हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए, कल बजट है 1 Feb 2023 यूनियन बजट आएगा और ये बीजेपी गवर्नमेंट का लास्ट बजट होगा जिसको हम यूनियन बजट बोलते हैं। उसके बाद जो बजट आएगा 2024 में आएगा, जो कि वो इंटरिम बजट होगा, फुल बजट नहीं होगा। सो ये लास्ट बजट है। तो बीजेपी, जैसे कि आपको पता है, 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उनको एक जस्ट ये रहेगा कि हमें अगली बार अगेन मतलब गवर्नमेंट में एंट्री करनी है, तो उसके लिए वो बजट में कुछ न कुछ जरूर देंगे, अच्छा खासा देंगे। रूरल इकोनॉमी को ज़्यादा फोकस करेंगे। मैंने आपसे पहले भी बता रखा है कि वो जो है कि आपके बैंकों को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और फर्टिलाइजर और जो है कि आपके केमिकल एग्रोकेमिकल कंपनीज को ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। खैर, वो अलग बात है। बजट के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं ये बना रहा हूँ बजट की ट्रेडिंग के लिए। तो बजट के दिन ऑप्शंस की ट्रेडिंग आपको कैसे करनी है, मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, और ये पोजिशनल ट्रेडिंग आपको करनी पड़ेगी। ओके, तो इंट्राडे वाला मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसको देखिएगा। अभी जस्ट इसके बाद अपलोड हो जाएगा। तो मतलब चूंकि मैं रिकॉर्डिंग एक साथ ही कर रहा हूँ और इसके बाद दिन अपलोड करूंगा, तो आप मेरे चैनल पे आकर के देखना, दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे यहीं पे, आप उसको वॉच करना। अब दूसरा बेनिफिट क्या है इसमें कि जो इंट्राडे वाला मैंने आपको बता दिया है, तो वो वीडियो भी देखिए, और पोजिशनल वाला यानी आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग कैसे करनी है पोजिशनल बेसिस पे, वो भी मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। बट उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। बेनिफिट क्या होगा कि मैं लाइव मार्केट में आपके लिए अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी शेयर करता रहता हूं, जिसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। सो देखिए, बजट के दिन आपको पता है मार्केट आपका काफी वॉलेटाइल रहेगा। तो उसके लिए जो मैंने स्ट्रेटजी बना रखी है ऑप्शन की, दो स्ट्रेटजीज बना रखी हैं। तो एक होगा बजट के दिन का ट्रेडिंग, वो एक्सपायरी के लिए ट्रेड होगा, यानी कि करंट एक्सपायरी जो कि है 2 Feb। उसके बाद आपका हैगा एक मंथली एक्सपायरी। दोनों का मैं लॉजिक बताता हूं और क्यों आपको करना है वो भी बताता हूं। लेकिन उसके पहले डिस्क्लेमर ये है कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। सो आप बेटर ये है कि आप अपनी एनालिसिस करिए, देन उसके बाद ही आप ट्रेड करिए, क्योंकि इसमें रिस्क रहता है। तो आप अगर नए हो मार्केट में तो आपको रिस्क हो सकता है। सो बेटर ये है कि कल आप ट्रेड ना करो। मेरा कहना यह है कि अगर आप नए हो, पहली बार एंट्री करी है मार्केट में, तो आप बेटर है कि अवॉइड करो मार्केट कल के दिन, क्योंकि कुछ कंफर्म नहीं है कि क्या वहां से उनके मुंह से निकलेगा जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, और क्या होने वाला है, तो वो किसी को नहीं पता है। ओके, सब कुछ यहाँ पे चार्ट का पैटर्न धरा का धरा रह जाएगा। आज के दिन आप देखो, यहाँ पे बहुत मार्केट को फट जाना चाहिए था, बट मार्केट फटा नहीं, तो होने को कुछ भी हो सकता है। बट पॉइंट ये है कि आप जो है कल के दिन अगर आप चाहो तो ट्रेडिंग बंद कर दो, अगर आप नए हो तो। हाँ, आप अगर रिस्की ट्रेडर हो, आप पुराने मार्केट में थोड़े से हो को काफी दिनों से और रिस्क लेना चाहते हो, तब आपको ये स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। और मैं डिस्क्लेमर देता हूं कि ये स्ट्रेटजीज मैं आपको नॉलेज और एजुकेशन के लिए बता रहा हूं, आपको अप्लाई ही कर देनी है, मैं ये नहीं कर रहा हूं। तो आपको अपना खुद का नॉलेज इस्तेमाल करना है और खुद रिसर्च करनी है, देन उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है। सो सबसे पहले देखिए आपका करना क्या होता है। तो दो तरीके से आपको ट्रेड बनेगा कल के दिन में। पहला पॉइंट है कि आपका जो मार्केट होगा वो 9 बजे से चालू हो जाएगा, लेकिन बजट शुरू होता है 11 बजे से, उनकी स्पीच चालू होगी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। 11 बजे से लेकर के 11:30, सॉरी 11 बजे से लेकर के 12:30 तक, यानी 12 ये 1.5 घंटे का आपका उनका स्पीच लगभग होगा। 1.5 घंटे तक मैक्स टाइम होता है, 1.5 घंटे तक उनकी स्पीच होगी। तो क्या होगा, उनके स्पीच के टाइम में मार्केट आपका काफी वॉलेटाइल होगा। अच्छा, एक चीज मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, ये जस्ट हिंट मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, जो हमारा मार्केट है, निफ्टी 50, हम ट्रेडिंग किस में करने वाले हैं, निफ्टी 50 में करने वाले हैं, फिर बैंक निफ्टी में करने वाले हैं। और बजट किसके लिए होगा, बजट तो पूरी इकोनॉमी के लिए होगा ना। तो बजट पूरी इकोनॉमी के लिए है। अगर इकोनॉमी के लिए कोई चीज आएगी, तो ये डिपेंड करता है कि वो किस सेक्टर में एलोकेशन ज्यादा कर रही है, मतलब किस सेक्टर को ज्यादा बजट दे रही है, या फिर किस सेक्टर पे ज्यादा फोकस कर रही है अपने बजट में। और ऐसा हो सकता है कि वो सेक्टर बजट में जिस सेक्टर को बेनिफिट मिले, वो सेक्टर निफ्टी बैंक निफ्टी में हैवी वेट है ही नहीं। तो डेफिनेटली बात है कि बजट का इंपैक्ट आपको होगा ही नहीं। ये तो जस्ट इफोरिया बना हुआ है कि भाई मार्केट में बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी उसकी वजह से। जबकि रियल में अगर मैं देखूं तो रियल में ऐसा है कि जिस सेक्टर को बेनिफिट होने वाला है वो सेक्टर निफ्टी का हैवी वेट है ही नहीं। निफ्टी के हैवी वेट है आपके आईटी, आपके बैंक्स और आपके रिलायंस। तो इनको तो कुछ खास होने वाला है नहीं। हाँ, अगर बैंकों के लिए कुछ आएगा तो फिर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक में ज्यादा बेनिफिट होगा। आईटी सेक्टर के लिए मुझे लगता है नहीं कि कहीं पे कुछ देंगी। सो पॉइंट ये है कि अगर बजट में किस सेक्टर को एलोकेशन होने वाला है, क्योंकि बजट मार्केट के लिए नहीं होता, बजट आपका निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए नहीं है, बजट आपका कंट्री के लिए है। तो कंट्री को क्या बेनिफिट होने वाला है, वो किस सेक्टर पे इंपैक्ट ज्यादा होगा, वो सेक्टर मार्केट में आपका हैवी वेट है ही नहीं। तो सीधी सी बात है, बजट को कुछ लेना देना नहीं है। वो तो यूफोरिया बना है, पोजीशन बनी है, इसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको उस लिए ट्रेड करना है, ना कि बजट में कुछ होने वाला है उससे निफ्टी ऊपर चली जाएगी, ये होगा, इसके लिए ट्रेड नहीं करना। ये मेरा एक मानना है। अब आपको करना क्या है, सो सिंपल सा लॉजिक है, दो स्ट्रेटजीज हैं। एक होगी आपकी 2 Feb की एक्सपायरी वाली स्ट्रेटजी, यानी कि वीकली एक्सपायरी, और एक आपकी होगी मंथली एक्सपायरी जो कि 23 Feb, 23 ही है ना, एक बार देख लो।
हाँ 23rd, तो 23rd वाली एक्सपायरी। तो आपको 2 ट्रेड लेने हैं और आपका ये याद रखो। तो पहला पॉइंट है कि पहले वाले ट्रेड का लॉजिक क्या है, 2 फेब वाली। देखो जैसा कि मैंने कहा, बजट का जो स्पीच होगा चालू होगा 11 बजे से और 12 साढ़े 12 बजे तक तो वो बोलती रहेंगी। उसके बाद ही कोई डायरेक्शनल मूव आएगा, उसके अंदर तो क्या होगा, वो इधर उधर घूमता रहेगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, जब आपका लगभग 12 बजे, ओके 12 बजे के आसपास, यानी जब लगे कि अब ये बजट कंप्लीट होने वाला है, तो 12 बजे के आसपास सिंपली 12 या साढ़े 12 बजे के बीच में, या फिर 12 से 1 बजे के बीच में, मैं आपको टाइम दे देता हूं, 12 से 1 बजे के बीच में आपको जहां पे भी निफ्टी रहेगा उसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट दोनों बाई कर लेना है, एक एक लॉट। ये आपको एटीएम स्ट्राइक का स्ट्रेडल अप्लाई करना है, लॉन्ग स्ट्रेडल। चूंकि आप बाई करोगे तो आपका लॉन्ग स्ट्रेडल होगा। ओके 12 बजे के बाद ही करना, उसके पहले तो मत करना। 12 ओ क्लॉक के बाद, वो भी कौन सी एक्सपायरी, 2 फेब, यानी परसों वाली एक्सपायरी। ओके तो 2 फेब, जब आपको 12 बजे के बाद और 1 बजे के बीच में जब आपको लगे कि बजट अब खत्म होने वाला है, वो आप न्यूज देखोगे तो आपको पता चलेगा, मैं टेलीग्राम पे अपडेट भी कर दूंगा। 12 से 1 बजे के बीच में आपको एटीएम स्ट्राइक का दोनों कॉल और पुट बाई करना है। जहां पे भी निफ्टी रेगुलेट से निफ्टी है 17,780, तो 17,800 का कॉल और पुट दोनों आपको बाई करना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद मार्केट में डायरेक्शन वाइज मूवमेंट आ जाएगी और अगले दिन एक्सपायरी है, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। क्योंकि अब दूसरा पॉइंट है कि 12 बजे के बाद ही क्यों, देखो इसका एक रीजन ये है, मैं आपको ये बता देता हूं, और ये दोनों रीजन आपका काम करेगा, मंथली वाले के लिए भी, इसके वाले के लिए भी। आप आईवी देखो, यहाँ पे आईवी क्या बता रहे हैं, आपका 2 फेब की एक्सपायरी मैंने यहाँ पे लगा रखा है, आई चैट का प्लेटफॉर्म में यूज कर रहा हूँ, आई चार्ट। तो यहाँ पे 2 फेब की आप देखो 30, 29, 29, 90, 90, मतलब 30, 30, 29, 29 का आईवी है। ये आईवी का मतलब है कि आप अगर इसको लेकर के पहले शुरू में ही अगर खुलते ही मार्केट में अगर लॉन्ग स्ट्रेडल अप्लाई कर दोगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि प्रीमियम आपका वो शार्प मूव करेगा, मतलब नीचे की तरफ आईवी क्रैश करेगी, तो इससे क्या होगा, आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप बायर हो। सो बेटर यह है कि आईवी को क्रैश हो जाने दो, 12 बजे तक मोमेंट आ जाने दो, तब उसके बाद हम ट्रेड करेंगे, ताकि 12 बजे के बाद वाली मोमेंट प्लस अगले दिन के एक्सपायरी वाली पूरी मोमेंट का हम बेनिफिट उठा सके। आईवी के लिए मैं बता रहा हूँ, और यही रूल आपका अप्लाई होगा मंथली वाले में भी, जो भी मंथली वाले एक्सपायरी बताने वाला, स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ। तो मंथली वाले के लिए क्या होगा, अब मंथली वाला अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको 23 फरवरी का सबमिट करके, सो मंथली वाली में देखें, आपको जो आईवी दिख रहा है वो 16-17 का दिख रहा है, मतलब यहाँ पे आईवीज उतनी ज्यादा नहीं है, ओवरऑल ज्यादा ही है, बट उतनी ज्यादा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा रिस्क हो सके। और यहाँ पे आप प्रीमियम देखो तो ये भी आपका 292 का प्रीमियम है, 299, मतलब 300 और 300, 600 पॉइंट का प्रीमियम है। ओके इसके ऊपर भी मैं आता हूँ, क्योंकि दूसरी स्ट्रेटजी है ये, बट ये आप समझो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ 12 बजे के बाद आपको अप्लाई करना है, तो रीजन है आईवी। ओके तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखना। सो सिंपली अब मैं फिर से रिपीट करता हूं, पहली स्ट्रेटजी आपकी जो होगी वो 2 फेब की एक्सपायरी की होगी। आपको 12 बजे से 1 बजे के बीच में जहां पे भी स्ट्राइक आपको मिले, जब भी आप अप्लाई करना चाहो, ऐसा कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, आप उस टाइम पे कर सकते हैं, जब आपको लगे कि बजट खत्म होने वाला है। ओके मैं टेलीग्राम पे अपडेट भी कर दूंगा, उस टाइम पे आप सिंपली, ओके अच्छा मैं बता भी दूंगा कि इसको करना है या नहीं करना है, टेलीग्राम पे मैं मैसेज कर दूंगा कि ये अप्लाई करो, 2 फरवरी वाली एक्सपायरी स्ट्रेडल बाई करो, मैं आपको बता दूंगा, और अगर नहीं भी करना होगा तो भी बता दूंगा, तो आप टेलीग्राम पे अपडेटेड रहिए। सिंपली आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, इट्स अप टू यू, बट आपको अपनी एनालिसिस करनी पड़ेगी उसके बाद ही, क्योंकि रिस्क आपको लेना है। सो 12 से 1 बजे के बीच आपको एटीएम स्ट्राइक का जहां पे भी निफ्टी रहेगी, बाई कॉल और पुट दोनों कर लेना है, और आपको होल्ड करना है उसको अगले दिन की एक्सपायरी तक, यानी 2 फेब तक होल्ड करना है। ये हो गया पहला वाला सेटअप और पहली वाली स्ट्रेटजी। दूसरी वाली स्ट्रेटजी क्या है, तो दूसरी वाली जो स्ट्रेटजी है वो ये है मंथली के लिए। अब मंथली के लिए मैं आपको बताना चाहूँ तो मैंने एक रिसर्च करी, जस्ट टाइम स्पेंड किया, तो मैंने ये देखा कि इंट्राडे में तो हो सकता है मोमेंट ना भी आए उस बजट के दिन, ओके या फिर वॉलेटिलिटी में वो प्रीमियम्स चले जाए, लेकिन पोजिशनली मोमेंट आता है। तो पोजिशनली मैंने देखा है जो निफ्टी है वो आपकी हिस्टोरिकली मैंने चेक किया है, मतलब मैंने कुछ पिछले पुराने सालों का डेटा देखा है, बहुत पुराना तो नहीं किया, बट मैनुअली मैंने चेक किया है। सो निफ्टी जो है उसी मंथ में, जो कि फरवरी से, मतलब 1 फरवरी से मतलब आपका बजट होता है, और 23rd 24th जो भी एक्सपायरी होती है, तो 1 महीने का टाइम उसमें होता है। सो 1 महीने के टाइम फ्रेम में निफ्टी जो है आपकी, उसने बजट के बाद डायरेक्शनल मतलब चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, बट डायरेक्शनल मूवमेंट दी है ऑलमोस्ट 4 to 5% की। ओके ऑल द वे किसी में 3% का भी था, बट 4 से 5% हम इसको एक जनरल ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि निफ्टी ने बजट के बाद चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, बट डायरेक्शनल 4 से 5% का मूव उसने दिया हुआ है पूरे 1 महीने में। अब अगर मैं अभी का रफली फिगर में 5% का निकालूं तो अभी का निफ्टी क्या है, अभी का निफ्टी है 17,670, तो मैं 17,700 निकालता हूं, तो 17,700 का 5%,
800 यानी 850 900 पॉइंट मान लो। तो 800 पॉइंट की मूवमेंट आपको अगले 1 महीने में देखने को मिलेगी, वो भी डायरेक्शनल। फिर वो बीच में साइडवेज नहीं होता, डायरेक्शनल हो जाता है निफ्टी, मैंने ये चेक करा है। तो डायरेक्शनल आपको 800 पॉइंट की मूवमेंट मिलेगी। अब डायरेक्शनल अगर आपको 800 पॉइंट की मूवमेंट मिलने वाली है तो अब किस साइड मिलेगी हमें पता नहीं है। ऑल्दो मेरा जो बायस है वो बुलिशनेस का है। ओके, फिर हम देखेंगे उसको और भी समझेंगे, बट अभी हम स्ट्रेटजी से अप्लाई कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि 800 या 850 900 पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी अगली 1 महीने में, मतलब फरवरी एक्सपायरी तक। तो हम सिंपली अगर फरवरी एक्सपायरी का एटीएम का कॉल ऑप्शन बाई कर ले। अब आपको आज नहीं बाई करना है, कल आपको बाई करना है। कब? शाम को 3:25 के बाद। बात समझ रहे हो? 3:25 के बाद 3:25, 5 मिनट का टाइम आपके लिए बहुत होता है। आपको पूरा निकल जाने देना है। ये मंथली एक्सपायरी का ट्रेड आपको मैं बता रहा हूँ। 3:25 के बाद आपको ये देखना है कि आपका निफ्टी कहाँ पे है। ओके, तो निफ्टी जहां पे होगा उसका एटीएम स्ट्राइक प्राइस का मंथली एक्सपायरी जो कि है 23 फरवरी, तो 23 फरवरी की एक्सपायरी का कॉल और पुट आपको दोनों बाय कर लेना है। अब यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा आपको अपडेट दे देता हूँ कि अगर आपका एटीएम 50 वाली स्ट्राइक निकले तो आपको 50 वाली स्ट्राइक नहीं लेना है, राउंड फिगर स्ट्राइक लेना है 100 वाली। यानी कि अगर लेट से आपका निफ्टी है 17,830, तो आपको 830 का एटीएम बनेगा 850, तो आपको 850 नहीं लेना है, 800 ले लेना है। तो आपको 100 के मल्टीपल वाली स्ट्राइक लेना है, ये बात याद रखना है। तो सिंपली पहले फिर से रिपीट करता हूँ, बजट के दिन 3:25 पर 23 फरवरी की एक्सपायरी का एटीएम स्ट्राइक का कॉल और पुट बाई करना है दोनों। 3:25 के बाद जिस टाइम पे भी जहां पे भी निफ्टी चल रही होगी उसका आपको एटीएम का कॉल और पुट बाई कर लेना है। उसके पीछे का लॉजिक जैसा कि मैंने बताया कि जो निफ्टी है मैंने देखा है कि 3 से 5% का मूवमेंट देती है। तो अभी के हिसाब से अगर मैं 5% का मूवमेंट निकालूं तो आपका 880 आ रहा है। 4% का भी मूवमेंट निकालूं तो 600-700 पॉइंट का मिल रहा है। तो कल ये जो मार्केट में अभी प्रीमियम चल रहा है 23 फेब का, जो 299 और 292 चल रहा है, तो ये कल लगभग 50 रुपए कम हो जाएंगे और ज्यादा। ओके, 50 के और भी कम हो सकते हैं। तो जब ये कम हो जाएंगे तो आपका सिंपली आप इनको बाई कर लोगे। तो आपका अगर राउंड फिगर में देखूंगा तो 600 पॉइंट की भी अगर यहाँ पे आपको मूवमेंट मिलने वाली है, 600 पॉइंट का भी आपका स्ट्रेडल का कॉस्ट होगा, तो 600 का एक लॉट का आपका रिस्क बनेगा कितना। हालांकि पूरा रिस्क नहीं लेना है, तो 600 मल्टीप्लाइड बाई 50, तो 30,000 रुपए का आपका रिस्क बनेगा। तो 30,000 रुपए के रिस्क के साथ आप स्ट्रेडल अप्लाई कर सकते हो पर लॉट। ओके, अब इसमें पॉइंट है कि जैसा कि 700-800 पॉइंट का मूवमेंट मैंने देखा है, तो 800-700 पॉइंट का मूवमेंट अगर आ गया तो आपका मार्केट प्रॉपर जो है कि आपको प्रॉफिट दे देगा। ओके, तो ये है एटीएम की लॉन्ग स्ट्रेडल वाली स्ट्रेटजी। अब मैंने जैसा कि ये भी बताया है कि मार्केट आपका डायरेक्शनल हो जाता है, तो आप 1-2 दिन और वेट भी कर सकते हो। आप अगर चाहो तो फिर फ्यूचर को हेज करके आप ट्रेड भी ले सकते हो डायरेक्शनल वाइज। ओके, वो मैं आपको अलग कल वीडियो बना दूंगा जब एक्सपायरी मतलब आपका जो है कि बजट खत्म हो जाएगा, तो कल शाम तक मैं अपडेट कर दूंगा एक वीडियो और। बट आप अगर अभी के लिए अप्लाई करना चाहो तो आप इसको बना सकते हो। ओके, सो फिर से मैं डिस्क्लेमर देता हूं, आप इसको अप्लाई तभी करना जब आपको ये सही लगे, आपके रिस्क के हिसाब से सही लगे। ओके, अदरवाइज आप इसको अवॉइड करिए, या फिर आप चाहो तो ऑप्स्ट्रा में जाकर के पेपर ट्रेड कर लो ताकि आपको आइडिया मिले कि कैसे ट्रेड किया जाता है। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।